हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं मोनिका रावत आपका स्वागत करती हूँ आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में। बच्चों, आज हम क्लास 9th का जो आपका सब्जेक्ट है साइंस, उसका चैप्टर साउंड को स्टार्ट करेंगे। तो बच्चों, सबसे पहले हम साउंड के कॉन्सेप्ट को देखेंगे कि आखिर साउंड होती क्या है, इसके कॉन्सेप्ट को समझते हैं। आप कब कहते हैं कि ध्वनि आ रही है या साउंड आ रही है? जब आपके कानों में कुछ सेंसेशन या कुछ आपको महसूस होता है सुनने, तब आप कहते हैं कि साउंड आ रही है। जैसे कि मैं बोल रही हूँ तो मेरे द्वारा क्या हो रहा है, ध्वनि उत्पन्न की जा रही है, मेरे द्वारा साउंड उत्पन्न की जा रही है जो आपके कानों तक पहुंच रही है, जिससे आपको ये पता चल रहा है कि मैं क्या बोल रही हूँ। इसी तरीके से जब आप स्कूल में होते हो तो आपको कैसे पता चलता है कि आपके एक पीरियड ओवर हो गया है? क्या होता है, स्कूल में घंटी बजती है, ठीक है। तो जब घंटी बजती है तो घंटी से आपको पता चल जाता है कि आपका जैसे साइंस का पीरियड है, विज्ञान का पीरियड है, वो खत्म हो गया है, या गणित का पीरियड है वो खत्म हो गया। यानी जो आपकी वो बेल है, ठीक है, वो घंटी है जो बजी, उससे क्या हुआ, आपके कानों में एक सेंसेशन हुआ, क्या हुई, एक अनुभूति हुई, जिससे आपको पता चला कि क्लास ओवर हो गया है। इसी तरीके से जब आप किसी के घर जाते हैं और आप घर के बाहर खड़े हैं, दरवाजे के बाहर खड़े हैं, तो आप क्या करते हो, जो घर में बेल लगी होती है, बेल दबाते हो तो बेल से क्या होती है, ध्वनि उत्पन्न होती है। वो ध्वनि जो उस घर में लोग रहते हैं उनके कानों तक पहुंचती है और उन्हें पता चलता है कि दरवाजे पे कोई आया है। ये जो है, जितने हमने ये अलग अलग 3 एग्जाम्पल्स देखे, इससे हमें ये पता चलता है कि जो आपका साउंड होता है, यानी ध्वनि जो होती है, वो कुछ अनुभूति पैदा करती है, जिसकी वजह से हमें कुछ चीजें पता चलती हैं। हमारे कानों में क्या होता है, एक इफेक्ट होता है। यानी जो साउंड होती है बेसिकली वो क्या है, एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है, यानी ऊर्जा का एक रूप है जो कि आपके कानों में सुनने की अनुभूति पैदा करता है। अ साउंड is a form of energy which produces a sensation of hearing in our ear. तो बेसिकली जो आपकी साउंड है, ध्वनि है, वो क्या है, एक ऊर्जा का एक रूप है। जैसे हमने काइनेटिक एनर्जी पढ़ी, यानी गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा पढ़ी, पोटेंशियल एनर्जी पढ़ी थी लास्ट लेक्चर में, और हमने लाइट एनर्जी पढ़ी है, हीट एनर्जी पढ़ी है। उसी तरीके से जो आपकी साउंड होती है, ध्वनि होती है, वो भी एक तरीके की ऊर्जा होती है। क्या होती है, एक तरीके की ऊर्जा होती है, जिसके कारण हमारे कानों में जो है हमें अनुभूति होती है, हमें सुनाई दे। अगर हम साउंड के प्रोपगेशन यानी ध्वनि के प्रसार की बात करें, तो जैसे कि मैंने बोला, मैं बोल रही हूँ, मैंने बोला, जब मैं बोल रही हूँ तो मेरे क्या हो रही है, मेरे गले से, मेरे वोकल कॉर्ड से क्या हो रही है, साउंड निकल रही है, आवाज निकल रही है। जो वो साउंड एनर्जी मेरे मुंह से निकल रही है, वो क्या कर रहे हैं, जो मेरे पास या मेरे जो वोकल कॉर्ड के पास जो भी आपके पास मीडियम है, माध्यम है, जैसे कि एयर है, उसमें क्या है, आप जानते हैं बहुत सारे उसके क्या है, आपके एटम्स है, मॉलिक्यूल्स है, ठीक है। जब मेरे वोकल कॉर्ड से साउंड एनर्जी, ध्वनि ऊर्जा निकल रही है, वो जो ये माध्यम है, माध्यम के जो एटम्स हैं, मॉलिक्यूल्स हैं, इन पे पड़ रही है, उनमें क्या हो रहा है, आपका ऊर्जा या एनर्जी ट्रांसफर हो रही है। धीरे धीरे करके जो है, जो आपके ये एयर में जो मॉलिक्यूल्स हैं, वो दूसरे मॉलिक्यूल्स में क्या कर रहे हैं, एनर्जी को ट्रांसफर कर रहे हैं। इस तरीके से क्या हो रहा है, आपकी जो साउंड है, यानी जो आपकी ध्वनि ऊर्जा है, वो प्रसारित हो रही है, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया, ये एक व्यक्ति है, इसने क्या किया, साउंड एनर्जी निकाली। इसके पास जितने भी यहाँ पे क्या है, मीडियम है, एक मीडियम है जैसे कि एयर है,
ठीक है, एयर में बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं। तो जब इससे क्या हुआ, इसने बोला, साउंड निकली, उससे क्या हुआ, जो ये एयर है इस पे जितने मॉलिक्यूल है ये क्या होने लगे, वाइब्रेट होने लगे, या इससे जो साउंड एनर्जी है इसके जो मीडियम के मॉलिक्यूल्स हैं यहाँ पे गई, और धीरे धीरे करके जो ये मॉलिक्यूल है ये दूसरे मॉलिक्यूल को इस एनर्जी को ट्रांसफर करते हैं, और इस तरीके से आपकी साउंड एनर्जी जो है किसी मीडियम में प्रोपगेट करती है, यानी प्रसार करती है, और जो रिसीवर है, ठीक है, यानी जो दूसरा व्यक्ति है जो इसकी ध्वनि को सुन रहा है, वहां तक पहुंचती। तो बेसिकली क्या हो रहा है प्रोपगेशन ऑफ साउंड में, जो आपकी साउंड एनर्जी है, ध्वनि ऊर्जा है, वो माध्यम, जो आपका मीडियम है, उसके माध्यम से एक व्यक्ति से, या जो उसे क्या कर रहा है, प्रोड्यूस कर रहा है, प्रोड्यूसर जो है, उससे रिसीवर, यानी जो उस ध्वनि को ले रहा है, वहां तक पहुंच रही है। तो बेसिकली जब हमने बात की कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति तक जो है साउंड एनर्जी पहुंचा रहा है, तो वो जिस भी माध्यम से जाती है उसे हम मीडियम कहते हैं या माध्यम कहते हैं, ठीक है। यानी जो साउंड है या जो आपकी साउंड एनर्जी है, ध्वनि ऊर्जा है, वो कैसे आपकी प्रसार होती है, प्रोपगेट होती है, मीडियम के थ्रू। और सेकेंड थिंग हमने क्या देखा कि जब इस व्यक्ति ने जो है आपकी साउंड एनर्जी उसे उत्पन्न किया, तो इसने क्या किया, इसके पास जो मॉलिक्यूल्स थे वो वाइब्रेट हुए, कंपित हुए, उन्होंने फिर दूसरे मॉलिक्यूल को कंपित किया, फिर दूसरे ने तीसरे को, इस तरीके से पूरे माध्यम में जितने भी मॉलिक्यूल थे, जितने भी मॉलिक्यूल्स थे, पार्टिकल्स थे, वो वाइब्रेट हुए, और वाइब्रेशन यानी कंपन के माध्यम से जो ये ध्वनि, जो आपकी ऊर्जा है, वो दूसरे व्यक्ति या रिसीवर तक पहुंची। यानी जो प्रोपगेशन है साउंड का, वो किसी माध्यम के माध्यम से होता है, दूसरा वो वाइब्रेशन से होता है। बेसिकली साउंड जो है, ध्वनि जो है, जो ध्वनि होती है, वो किस तरीके से प्रसार करती है, कंपन करने वाली वस्तुओं से प्रसार करती है या उत्पन्न होती है। साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट्स। ध्वनि का प्रसार ध्वनि कंपन करने वाली वस्तुओं के द्वारा उत्पन्न होती है। इसको समझने के लिए हम एक एक्टिविटी करेंगे। तो आपको क्या करना है, आपको एक जो है आपका ट्यूनिंग फॉर्क लेना है। आप देख सकते हैं ये आपका क्या है, ट्यूनिंग फॉर्क है, इसे लेना है। अब आपको क्या करना है, इसको किसी हार्ड से, जैसे रबड़ का कोई पैड है, उस पे इसको तेज से मारना है। तो जैसे ही आप इसे उस पे मारेंगे तो आप देखेंगे कि जो ट्यूनिंग फॉर्क के जो ये दो हेड हैं, ठीक है, जो सिरे हैं, ये क्या करने लगे हैं, कंपित होने लगे हैं, वाइब्रेट कर रहे हैं, और साथ में आपको कुछ साउंड भी सुनाई देगी, यानी कुछ ध्वनि भी आपको सुनाई। कब सुनाई देगी, जब आप इस ट्यूनिंग फॉर्क को किसी रबड़ के किसी सब्सटेंस पे, या कोई पैड है रबड़ का, उस पे आप जब इसे पीटेंगे तो ये वाइब्रेट होगी और आपको आवाज सुनाई देगी। इसके बाद आपको क्या करना है, एक स्टैंड लेना है, एक थ्रेड लेनी है और एक टेनिस बॉल लेनी है। टेनिस बॉल में आपको छेद करना है और इस धागे या थ्रेड से उस टेनिस बॉल को बांध देना है। अब आपको क्या करना है, जो आपने ये बनाया थ्रेड और टेनिस बॉल से, जो आपने अरेंजमेंट किया, इसको आपको कहीं पे बांध देना है, कुछ इस तरीके से। किसी भी आप छत में या किसी भी सीलिंग में आप इसे बांध सकते हैं, कहीं पे भी आपको एक अरेंजमेंट करना है, वहां पे इसको इस तरीके से बांध देना। अब आपको क्या करना है, जो आपका ट्यूनिंग फॉर्क है, जिसे आपने रबर पैड पे मारा और वो वाइब्रेट करने लगा, यानी कंपित होने लगा, उसको आपको इस अरेंजमेंट की जो ये बॉल है इसके पास लेके आना है। क्या करना है, उस ट्यूनिंग फॉर्क को इस बॉल के पास लेके आना है।
अब जब आप इस ट्यूनिंग फॉर्क को इस बॉल के पास लेके आएंगे तो आप क्या देखेंगे कि जो आपकी ये बॉल है ये मूव करने लग जाएगी। जैसे आपका पेंडुलम मूव करता है, दोलन करता है, वैसे ही ये जो बॉल है वो भी दोलन करने लग जाएगी कुछ इस तरीके से। ये फिर वापस आएगी, फिर ऐसे होने लग जाएगी। तो इससे आपको क्या पता चला कि जो ये आपका ट्यूनिंग फॉर्क है ये साउंड प्रोड्यूस कर रहा है वाइब्रेशन यानी कंपन के साथ, और ये कंपित हो रहा है। इसका हमें कैसे पता चला? जब हमने इसे बॉल, जो आपका ये बॉल है जो कि हमने एक धागे के माध्यम से लटकाया है, इसके पास हम लेके आए। इसी तरीके से हम एक और एक्टिविटी करेंगे। तो आपको इस एक्टिविटी में क्या करना है, आपको ट्यूनिंग फॉर्क लेना है, उसको रबर बैंड, जो आपका रबर का पैड है उस पे उसे स्ट्राइक करना है, मारना है। अब क्या होगा, जो आपका ट्यूनिंग फॉर्क है वो वाइब्रेट करने लग जाएगा। क्या करने लग जाएगा? वाइब्रेट यानी कंपित होने लग जाएगा। अब आपको क्या करना है, एक ग्लास लेना है जिसमें आपको पानी भरा होना चाहिए, ठीक है। अब इस जो वाइब्रेटिंग ट्यूनिंग फॉर्क है, जो ये ट्यूनिंग फॉर्क कंपित हो रहा है, इसको इसके पास ले जाना है और जो पानी, जहाँ पे सतह है पानी की, वहां पे इस तरीके से इसे लिटा देना है, ठीक है। क्या करना है, एक ग्लास जिसमें पानी भरा है उसे रखना है और उसके ऊपर आपको एक ट्यूनिंग फॉर्क जो कि वाइब्रेट हो रहा है उसको इस तरीके से लिटा देना है। तो आप क्या देखेंगे, जैसे ही आप ट्यूनिंग फॉर्क को इस ग्लास के पानी के ऊपर रख देंगे और ये वाइब्रेट होगा तो आपको ना इस पानी के ऊपर लहरें से दिखाई देगी, मूवमेंट दिखाई देगा पानी का कुछ इस तरीके से। तो इससे भी हमें ये पता चलता है कि जो आपका ट्यूनिंग फॉर्क है वो साउंड कब प्रोड्यूस कर रहा है, ध्वनि कब उत्पन्न कर रहा है, जब उसमें वाइब्रेशन यानी कंपन हो रहा है। और बेसिकली ये जो केस है इसमें आप देख सकते हैं, इसमें हमने क्या किया है, जो आपका ट्यूनिंग फॉर्क है उसका हमने जो उसका एक सिरा है या उसका एक प्रोंग है उसको हमने पानी पे रखा है। इसका मतलब यह है कि इसके जो दोनों सिरे हैं वो दोनों के दोनों वाइब्रेट कर रहे हैं। इसी तरीके से आप दूसरा सिरा भी रख सकते हैं और आप देखेंगे कि उसमें भी आपको इसी तरीके से नजर आएगा कि जो आपका ट्यूनिंग फॉर्क है वो वाइब्रेट कर रहा है और साथ में साउंड यानी ध्वनि को भी उत्पन्न कर। अब आपको क्या करना है, आपको ट्यूनिंग फॉर्क को इस तरीके से पानी के गिलास में डुबाना है। क्या करना है, इस तरीके से डिप कर देना है, डुबा देना है, यानी जो आपका ट्यूनिंग फॉर्क है उसके दोनों के दोनों प्रोंग्स को आपको पानी के अंदर डुबा देना है। तो जब आप इसे पानी के अंदर डुबाएंगे, जो कि आपका ट्यूनिंग फॉर्क है और जो वाइब्रेट हो रहा है, कंपित हो रहा है या कंपन हो रहा है जिसमें, तो आप देखेंगे कि आपको पानी में अलग अलग तरीके की दो वाइब्रेशंस दिखाई देंगी या लहरें दिखाई देंगी, ठीक है, लहरें दिखाई देंगी। यानी कि जो आपका ट्यूनिंग फॉर्क है वो क्या कर रहा है, उसके जो दोनों सिरे हैं दोनों के दोनों वाइब्रेट कर रहे हैं, कंपित कर रहे हैं, जो कि हमें जो आपका ग्लास है जिसपे हमने पानी डाला है उस पे डिप करके हमें दिखाई दे। तो इन सब से हमें ये पता चला कि जो आपका ट्यूनिंग फॉर्क है या कोई भी आपका जो इंस्ट्रूमेंट है, कोई भी वस्तु है, वो जब साउंड यानी ध्वनि उत्पन्न करती है तो उसके साथ साथ वाइब्रेशन भी होता है। यानी जो ध्वनि है वो जब प्रसार करती है, प्रोपगेट करती है माध्यम से, तो क्या करती है, वो कंपन के साथ या जो है वाइब्रेशन के साथ वो मूव करती है या प्रोपगेट या प्रसार करती है। अब हम बात करते हैं माध्यम की, कि मीडियम होता क्या है। तो अगर हम मीडियम की बात करें तो मीडियम यानी एक ऐसा सब्सटेंस या मटेरियल जो कि ट्रांसमिशन का काम कर रहा है यानी संचार का काम कर रहा है। जैसे कि मैं यहाँ बोल रही हूँ, ठीक है, मैं बोल रही हूँ, तो जब मैं बोल रही हूँ तो क्या हो रहा है, मैं साउंड को प्रोड्यूस कर रही हूँ, ठीक है। अगर कोई व्यक्ति मेरे सामने खड़ा है और वो मेरी आवाज सुन रहा है, मैं क्या बोल रही हूँ ये समझ रहा है, तो उस तक जो मेरी आवाज है वो पहुंची किसके माध्यम से, एयर यानी हवा के माध्यम से पहुंची। तो ये क्या है, माध्यम। इसी तरीके से जब आप मोबाइल फोन से बात करते हैं, ठीक है,
जब आप मोबाइल फोन में बात करते हैं, जैसे आपने फोन यहाँ देहरादून से फोन किया और पौड़ी में आपने फोन कर दिया, ठीक है, तो वहां आपने फोन किया, वहां आपके किसी फ्रेंड ने फोन उठा दिया, तो क्या हो रहा है, आप यहाँ से बात कर रहे हो और फोन के जो नेटवर्क है, ठीक है, जो नेटवर्क है उसके थ्रू जो है आपकी जो साउंड वेव है वो कन्वर्ट होके, ट्रांसमिट होके आपके पौड़ी तक पहुंच रही है। तो यहाँ माध्यम क्या हो गया, जिस नेटवर्क से आप बात कर रहे हो, ठीक है, फोन के जिस नेटवर्क से आप बात कर रहे हो, तो वो मीडियम हो गया, आपका माध्यम हो। इसी तरीके से आपने पिछली क्लासेस में कुछ एक्टिविटीज करी होंगी जिसमें हमने जो है अलग अलग, जैसे कि आपने कोई गेम भी आप खेलते हैं कि रस्सी बांध देते हैं, आप दो वो लेते हो, डब्बे लेते हो और फिर एक साइड से बोलता है फिर दूसरा सुनता है, तो बेसिकली क्या हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है, उस रस्सी के माध्यम से और दूसरे व्यक्ति को सुनाई दे। इसी तरीके से अगर आप कभी किसी रेलवे ट्रैक पे जाते हैं, तो जब आप रेलवे ट्रैक के पास जाते हैं और कोई ट्रेन आने वाली होती है, तो आपको पता चल जाता है कि ट्रेन आने वाली है, क्योंकि जो आपकी ट्रेन है वो आवाज करती है, उसका इंजन आवाज करता है, उसके हॉर्न आवाज करते हैं। और बेसिकली जब आप खड़े हैं, जब आप खड़े होते हैं, तो आपको वो ध्वनि आपके जो एयर है उससे, या वायु जो है, हवा है, उससे वो पास होती है और उसके कानों तक पहुंचती है। तो इस केस में जो एयर है वो मीडियम का काम करता है। इसी तरीके से अगर ट्रेन बहुत ज्यादा दूर है और आप पटरी के पास कान लगा के सुनते हैं कि ट्रेन आने वाली है, जबकि एयर में आपको वो आवाज नहीं सुनाई देती, पर पटरी के पास कान लगा के वो सुनाई देती है, यानी कि जो आपकी पटरी की जो पटरी है वो एक मीडियम का काम कर रही है, जिसके माध्यम से आपके कानों तक आवाज आ रही है। जबकि हम जब खड़े हैं तो ट्रेन की आवाज नहीं आ रही है, तो इस केस में जो मीडियम है वो आपकी पटरी है। तो बेसिकली मीडियम क्या होता है, वो एक ऐसा सब्सटेंस है, एक ऐसा मटेरियल है जहां से संचार होता है ध्वनि का, ठीक है। मीडियम द मैटर और सब्सटेंस थ्रू विच साउंड इज ट्रांसमिटेड इज कॉल्ड मीडियम। जिस पदार्थ से ध्वनि का संचार होता है उसे माध्यम कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, माध्यम कहते हैं। इट कैन बी सॉलिड, लिक्विड और गैस, यानी जो आपका माध्यम होता है वो ठोस हो सकता है, तरल हो सकता है और गैस हो सकता है, यानी आपका जो माध्यम है वो किसी भी तरीके का हो सकता है। एयर इज द मोस्ट कॉमन मीडियम फॉर साउंड प्रोपगेशन, और सबसे ज्यादा जो कॉमन है, सबसे ज्यादा सामान्य, जो हम नॉर्मली हर रोज देखते हैं, जब आप बातें करते हैं, चिड़ियों की आवाज सुनते हैं, ठीक है, और जैसे गायों की आवाज सुनते, जानवरों की आवाज सुनते, तो किसके माध्यम से सुनते हैं आप, एयर के माध्यम से। तो सबसे ज्यादा जो कॉमन है साउंड के प्रोपगेशन का वो आपका एयर यानी वायु है। तो आई होप आपको मीडियम समझ में आ गया होगा कि मीडियम होता क्या है। मीडियम वो सब्सटेंस है या वो मीडियम वो जरिया है जिसके जरिए जो है आपका जो आवाज है या आपकी जो ध्वनि है या साउंड, जो आपकी साउंड एनर्जी है वो प्रोपगेट हो रही है, यानी एक जो इंसान उसे उत्पन्न कर रहा है और जो उसे रिसीव कर रहा है, यानी जो प्रोड्यूसर है और जो रिसीवर है उस तक पहुंच जाती है। अब हम वेव की बात करते हैं, क्योंकि जो साउंड है वो एक एनर्जी है और ये एक वेव की फॉर्म में, यानी तरंग की फॉर्म में ये ट्रैवल करती है। तो क्योंकि हम ये जानते हैं कि जो आपकी साउंड होती है यानी ध्वनि होती है वो वाइब्रेशन यानी कंपन के माध्यम से जो है मीडियम से या माध्यम से गुजरती है, तो वो एक वेव की फॉर्म में होती है, यानी एक तरंग की फॉर्म में होती है। और जिस कारण, जैसे कि अभी हमने समझा था कि जब कोई व्यक्ति साउंड निकाल रहा होता है या कोई साउंड प्रोड्यूस करता है, उत्पन्न करता है, जैसे कि हम एग्जाम्पल ले सकते हैं किसी, जैसे कि आपका ये रेडियो है, ठीक है, ये आपका क्या है, रेडियो है, और यहाँ पे आप बैठे हो, आप क्या कर रहे हो, रेडियो से गाने आ रहे हैं, आप सुन रहे हैं, ठीक है। तो क्या हो रहा है, रेडियो से क्या हो रहा है, आपकी साउंड एनर्जी निकल रही है। क्या निकल रही है, साउंड एनर्जी, यानी कि
रेडियो से क्या निकल रही है? आपकी साउंड एनर्जी यानी ध्वनि ऊर्जा उत्पन्न हो रही है। ध्वनि ऊर्जा उत्पन्न होकर रहा है ये। इसके चारों तरफ आपका क्या है? एयर है, जैसे अभी हमने बात करी, एयर है, ठीक है। अब एयर में क्या है? बहुत सारे पार्टिकल्स है एयर के। तो जब यहाँ से साउंड उत्पन्न हो रही है, यहाँ से क्या हो रही है? एक साउंड उत्पन्न हो रही है, तो वो जो इस रेडियो के स्पीकर के पास जो एयर मॉलिक्यूल्स हैं या एयर के पार्टिकल्स हैं, उनको क्या कर रही है? वो उनको क्या कर रही है? वाइब्रेट कर रही है। यानी यहाँ से साउंड निकली, इन पार्टिकल्स को उसने क्या किया? कंपित कर दिया। इन पार्टिकल्स को, इन कणों को कंपित किया। फिर इन कणों ने इसके जो, इनसे जो एडजेसेंट, इसके जो पास या इससे लगे हुए जो कण हैं उनको कंपित किया। फिर इसने इसको कंपित किया, इसने आगे वालों को कंपित किया। इस तरीके से जो मॉलिक्यूल्स हैं या जो पार्टिकल्स हैं, कण हैं, वो उन्होंने आगे के कणों को कंपित किया और इस तरीके से कंपन जो है, साउंड जो एनर्जी है, वो कंपन की फॉर्म में या फिर जो आपका वाइब्रेशन है उसकी फॉर्म में ट्रांसफर हुई एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल तक, और फिर जो व्यक्ति यहाँ पे बैठा है उसके कानों तक पहुंची और उसके कानों ने उसे रिसीव किया। तो यानी जो आपकी जो साउंड है वो एक कंपन के माध्यम से, डिस्टरबेंस के माध्यम से इस व्यक्ति तक पहुंची। ये एक वेव की फॉर्म में या तरंग की फॉर्म में, हम ये कह सकते हैं कि ये तरंग की फॉर्म में, क्योंकि वाइब्रेट कर रही है, तो ये तरंग की फॉर्म में या वेव की फॉर्म में इस व्यक्ति तक पहुंची है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये क्या है? एक तरंग है या फिर आप कह सकते हैं वेव है। अगर हम वेव की बात करें तो वेव क्या होता है? वेव एक डिस्टरबेंस होती है किसी भी मीडियम यानी किसी भी माध्यम से। जब कोई एक पार्टिकल अपने एडजेसेंट या उसके जो आसपास के, जो उसके निकटवर्ती कण है, पड़ोसी कण है, उनको मोशन में लाता है तब। तो इसी तरीके से जैसे कि हम यहाँ पे समझ रहे हैं साउंड, इसी तरीके से क्या हो रहा है? आपका प्रोपगेट हो रहा है। तो यानी साउंड क्या है? एक वेव। A wave is a disturbance that moves through a medium when the particle of the medium set neighboring particle into motion. यानी तरंग एक विक्षोभ है जो एक माध्यम से चलता है। जब माध्यम के कण पड़ोसी कणों को गति में सेट कर देते हैं, यानी जो मीडियम के जो पार्टिकल्स है वो अपने आसपास के जो कण है, पार्टिकल है, उन्हें भी क्या कर देते हैं? वाइब्रेट कर देते हैं। उन्हें भी क्या कर देते हैं? मोशन में कर देते हैं, गति में कर देते हैं। दे इन टर्न प्रोड्यूस सिमिलर मोशन इन अदर्स। इसी तरीके से वो कण आगे के कणों पे को मोशन में कर देते हैं, आगे के कणों को गति में कर देते हैं। The particles of the medium do not move forward themselves, but the disturbance is carried forward. अब इस केस में क्या हो रहा है? जैसे कि आपने अभी मैंने आपको समझाया क्या हो रहा है, एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल को मोशन में कर रहा है, गति में कर रहा है, दूसरा तीसरे को, तीसरा चौथे को। यानी कि जो आपका वेव है या जो डिस्टर्बेंस है वो अपने आप नहीं मूव कर रहा है, अपने आप नहीं मोशन कर रहा है, बल्कि पार्टिकल को मूव करके आगे बढ़ रहा है। ठीक है, पार्टिकल को क्या कर रहा है? मूव कर रहा है और मूव करके वो आगे बढ़ रहा है। दिस इज व्हाट हैपेंस ड्यूरिंग प्रोपगेशन ऑफ साउंड। यही होता है जब साउंड यानी ध्वनि प्रसार करती है किसी भी माध्यम में। हैंस साउंड कैन बी विजुअलाइज्ड एज वेव, इसलिए हम साउंड को वेव कह सकते हैं। Sound wave are characterized by the motion of particle in the medium are called mechanical wave. यानी क्योंकि जो आपकी साउंड है, ठीक है, जो ध्वनि है, उसमें क्या हो रहा है? पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं। क्या मूव कर रहे हैं? पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं। पार्टिकल मूव कर रहे हैं और वो आगे जो है दूसरे पार्टिकल्स तक एनर्जी को पहुंचा रहे हैं। ठीक है, इस तरीके से जो आपकी साउंड की वेव है वो आगे पहुंच रही है। इसलिए क्योंकि ये पार्टिकल को मूव करके आगे पहुंच रहे हैं, हम इस तरीके की वेव्स को मैकेनिकल वेव्स कहते हैं। यानी जो आपकी साउंड वेव होती है वो यांत्रिक तरंग होती है। क्या होती है? यांत्रिक तरंग भी इसे हम कहते हैं। एक तरंग एक विक्षोभ है
जो एक माध्यम से चलता है। जब माध्यम के कण पड़ोसी कणों को गति से सेट करते हैं, वे बदले में दूसरे के समान गति उत्पन्न करते हैं। माध्यम के कण स्वयं आगे नहीं बढ़ते, लेकिन विक्षोभ को आगे बढ़ाया जाता है। माध्यम में ध्वनि के संचरण के दौरान यही होता है, इसलिए ध्वनि को तरंग के रूप में देखा जा सकता है। ध्वनि तरंगों की पहचान माध्यम के कणों की गति से होती है और इन्हें यांत्रिक तरंगे कहते हैं। यानी जो आपकी साउंड वेव होती है वो क्या होती है? यांत्रिक तरंगे यानी मैकेनिकल वेव होती है। ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू। अब जब भी कोई वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट, जैसे कि हमने किसकी बात करी? हमने ट्यूनिंग फॉर्क की बात करी थी अभी, ठीक है। जैसे ये आपके पास ये क्या है? ट्यूनिंग फॉर्क है। जब भी कोई वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट, जैसे हमने इसे क्या किया, किसी रबड़ के पैड में ऐसे पीटा और ये वाइब्रेट करने लगा, तो क्या हो रहा है इस केस में? आपका कंप्रेशन और रेरफैक्शन हो रहा है। बेसिकली हो क्या रहा है, इसके चारों तरफ जो पार्टिकल्स हैं, ठीक है, जो आपके क्या है? पार्टिकल्स है। किसके पार्टिकल्स है इस केस में? एयर के, यानी जो आपकी वायु है उसके पार्टिकल है। अब ये जो आपका फॉक है, इसके जो दो सिरे हैं ये वाइब्रेट कर रहे हैं, तो वाइब्रेशन के कारण इसने क्या किया? अपने आसपास के जो पार्टिकल्स हैं उन्हें भी वाइब्रेट किया। तो जब ये वाइब्रेट करता है तो इस तरीके से ये वाइब्रेट होता है, ठीक है, ऐसे से होता है। तो ये यहाँ पे इसने क्या किया? वाइब्रेशन किया, इसके आसपास के पार्टिकल वाइब्रेट हुए, उन्होंने आगे के पार्टिकल को वाइब्रेट किया। इस तरीके से क्या हो रहा है? आपका जो साउंड है, ध्वनि है, वो प्रसार कर रही है, प्रोपगेट कर। पर क्या होता है, कहीं पे क्या होता है, जो पार्टिकल्स होते हैं वो काफी पास में होते हैं मूवमेंट के टाइम पे, कहीं पे वो दूर हो जाते हैं, फिर कहीं पे वो पास में होते हैं, कहीं पे वो दूर हो जाते हैं। इस तरीके से क्या होता है, आपका साउंड जो है यानी ध्वनि जो है वो प्रोपगेट करती है। तो जहां पे पार्टिकल्स आपके पास पास हो जाते हैं उस जगह को हम कंप्रेशंस कहते हैं, जिसे यहाँ पे C से डिनोट किया गया है। और जहां पे पार्टिकल्स आपके दूर हो जाते हैं उन्हें हम रेयरफैक्शन कहते हैं, जिसे R से यहाँ पे डिनोट किया गया। यानी कि जो वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट होती है वो जब साउंड को, जो है जो ध्वनि है, उससे जब वो प्रसार करती है किसी वाइब्रेटिंग या कंपित वस्तु से, तो वो कंप्रेशन और रेरफैक्शन के फॉर्म में ही प्रसार करती है। When a vibrating object moves forward, it pushes and compresses the air in front of it, creating a region of high pressure. यानी जब भी कोई वस्तु कंपित होती है तो क्या करती है? वो कंप्रेस करती है अपने आसपास की जो एयर होती है और वहां पे एक हाई प्रेशर उत्पन्न कर देती है, यानी उच्च दाब उत्पन्न कर देती है। दिस रीजन इज कॉल्ड कंप्रेशन। ऐसी क्षेत्र को, ऐसे जो रीजन है उसको हम कंप्रेशन कहते हैं, यानी संपीड़न कहते हैं। As shown in figure, this compression starts to move away from the vibrating object. अब क्या हुआ? वहां पे कंप्रेशन हो गया जैसे अभी हमने देखा, फिर ये मूव करता है आगे, आगे मूव करता है तो क्या होता है? When the vibrating object moves backward. अब क्या हुआ? पहले जब वो आगे मूव कर रहा है तो कंप्रेशन हो रहा है, फिर वो पीछे मूव कर रहा है, वाइब्रेट हो रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है जब वो फॉग जो है वाइब्रेट कर रहा है तो पहले वो आगे होगा फिर पीछे होगा। तो जब वो आगे होगा तो आगे कंप्रेशन हो गया, प्रेशर हो गया है, फिर पीछे होगा, फिर क्या हो जाएगा? रेरफैक्शन हो जाएगा, यानी जो आपका प्रेशर है, जो दाब है वो कम हो जाएगा, जिससे क्या बन जाएगा? वहां पे रेरफैक्शन बन जाएगा। जब कोई कंपायमान वस्तु आगे बढ़ती है तो वह अपने सामने की हवा को धकेलती है और संकुचित करती है, जिससे उच्च दाब का क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। इस क्षेत्र को संपीड़न कहते हैं। जैसे कि आपने फिगर में देखा है, ठीक है, यह संपीड़न कंपन करने वाली
वस्तु से दूर जाने लगती है। जब कंपन करने वाली वस्तु पीछे की ओर चलती है तो यह कम दाब का क्षेत्र उत्पन्न करती है, जिसे हम विरलन या रेयरफैक्शन कहते हैं। As the object moves back and forth, a series of compression and rarefaction is created in the air. यानी जैसे जैसे वस्तु तेजी से आगे पीछे चलती है तो क्या होता है, संपीड़न और विरलन की एक श्रृंखला बन जाती है। यानी आपको क्या दिखाई देता है, जैसे जैसे ऑब्जेक्ट आगे पीछे होती है तो आपको कंप्रेशन और रेयरफैक्शन की एक जो है बेल्ट से दिखाई देती है। यानी पहले आपको कंप्रेशन दिखाई देगा, फिर रेयरफैक्शन, फिर कंप्रेशन होगा, फिर रेयरफैक्शन होगा। दीज मेक्स द साउंड वेव टू प्रोपगेट थ्रू द मीडियम। इस कारण क्या होता है, जो साउंड वेव्स होती हैं यानी ध्वनि तरंगे होती है वो प्रसार कर पाती है। कंप्रेशन इज द रीजन ऑफ हाई प्रेशर, यानी संपीड़न क्या है, उच्च दाब का क्षेत्र होता है। जैसे अभी हमने देखा वहां पे ज्यादा प्रेशर होता है क्योंकि मॉलिक्यूल्स इस रीजन में, संपीड़न में या फिर आपका जो कंप्रेशन है यहाँ पे बहुत ज्यादा होते हैं, जिस कारण इस रीजन को हम हाई प्रेशर रीजन कहते हैं। एंड रेयरफैक्शन इज द रीजन ऑफ लो प्रेशर, यानी कि विरलन निम्न दाब का क्षेत्र हो, क्योंकि इस जगह पे, इस क्षेत्र में जो मॉलिक्यूल्स हैं, पार्टिकल्स हैं, वो दूर दूर हो जाते हैं। रेयरफैक्शन में क्या होता है, जैसे अभी देखा हमने, दूर दूर हो जाते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, प्रेशर आपका कम हो जाता है। जैसे कि हम इसमें समझ सकते हैं कि कंप्रेशन में क्या हो गया है, जैसे अभी मैंने आपको बताया पार्टिकल्स एक साथ बहुत सारे हो गए, तो यहाँ पे क्या हो गया, आपका प्रेशर हाई हो गया। रेयरफैक्शन में दूर दूर हो गए, इसलिए क्या हो गया, प्रेशर लो हो। अभी हमने मीडियम की बात करी, अब हम बात करते हैं कि जो आपका साउंड होता है यानी ध्वनि होती है, उसे माध्यम की जरूरत होती है ताकि वो ट्रैवल कर सके। इसको समझने के लिए हम एक एक्टिविटी ले सकते हैं। आपको क्या करना है, आपको एक जार लेना है, बेल जार, ठीक है, बेल जार लेना है। उसको आपको एक वैक्यूम पंप से कनेक्ट कर देना है। इस तरीके से क्या करना है, वैक्यूम पंप से जोड़ दें। अब जो आपका ये बेल जार है, इस पे कॉक पे आपने क्या करना है, एक इलेक्ट्रॉनिक बेल, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक बेल लगानी है और इस बेल को आपको क्या है, इलेक्ट्रिसिटी से कनेक्ट कर देना है। अब आपको क्या करना है, आपको स्विच ऑन करना है बेल का, ताकि बेल जो है वो स्टार्ट हो जाए और आपको साउंड सुनाए। तो आप ये देखेंगे कि पहले केस में जब आप इसे वैक्यूम पंप से कनेक्ट नहीं करोगे स्टार्टिंग में, ठीक है, तो आप ये देखेंगे कि जो आपकी ये इलेक्ट्रिक बेल है, इससे जो ध्वनि उत्पन्न होगी वो आपको सुनाई देगी। अब आपको क्या करना है, इस वैक्यूम पंप से जो इस बेल जार में एयर है उसे बाहर निकाल दें, ठीक है, यानी इस बेल जार में किसी भी तरीके की कुछ भी मीडियम या माध्यम नहीं होना चाहिए। आप सारी एयर वैक्यूम पंप से निकाल देंगे और क्या होगा, फिर जो आपका ये बेल जार है, क्या है, जो आपका बेल जार है, इसमें किसी भी तरीके की एयर नहीं रहेगी। अब आपको क्या करना है, स्विच ऑन करना है। तो स्विच ऑन आप करेंगे, आपकी बेल फिर स्टार्ट हो जाएगी, आपको साउंड यानी ध्वनि सुनाई देगी। मतलब जैसे ही आप स्विच ऑन करेंगे तो आपको क्या होना चाहिए, ध्वनि सुनाई देनी चाहिए, बेल आपकी स्टार्ट होगी। लेकिन आप ये ऑब्जर्व करेंगे कि क्योंकि आपका जो बेल जार है वो वैक्यूम हो चुका है, उसमें किसी भी तरीके की एयर नहीं है, तो आपको जो इलेक्ट्रॉनिक बेल है इसकी आवाज नहीं सुनाई देगी। यानी पहले केस में जब इस बेल जार में एयर थी, ठीक है, हवा थी, तो आपको आवाज सुनाई दे रही थी। लेकिन जब हम सेकंड केस की बात करते हैं, जब हमने वैक्यूम पंप लगाया और इसकी एयर बाहर निकाल दी, तो हमने क्या देखा, हमने ये देखा, हमने ये सुना कि जो आपकी बेल है वो तो स्टार्ट हो रखी है, वो चल रही है, लेकिन आपको किसी भी तरीके की आवाज सुनाई नहीं दे रही। यानी इसका मतलब ये है कि जो आपकी साउंड होती है, यानी जो आपकी ध्वनि होती है, उसको माध्यम चाहिए होता है प्रसार करने।
तो बच्चों, आज हमने ध्वनि के बारे में समझा। ध्वनि क्या होती है, ध्वनि किस तरीके से प्रसार करती है, प्रोपगेट करती है। हमने वाइब्रेशन का कॉन्सेप्ट देखा और हमने ये देखा कि जो आपकी साउंड होती है यानी ध्वनि होती है उसको मीडियम की आवश्यकता होती है। बगैर मीडियम के साउंड किसी भी तरीके से प्रसार नहीं कर सकती। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गए होंगे। तो बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अब नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।